मेरा नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पोता हूँ। आज मैं पंजाब में कल से हूँ यहाँ। शहीद भगत सिंह के स्थल पर मैंने उनको माथा टेकने के लिए आया। वहाँ से संदेश दिया जो भगत सिंह है उन्होंने जो देश के लिए स्वतंत्र के लिए अपनी जान दे दी, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। जिस विचारधारा पर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, आज देश वो विचारधारा पर चलता है। तो देश चल रहा है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज इसके नाम पर चल रहा है। संदेश देने के लिए आए। इलेक्शन का माहौल है और मैंने मेरे साथियों ने जो आज बैठे हुए हैं यहाँ, हम लोग ने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी नाम की पार्टी नहीं अभी खुली हुई है, 3 महीना पहले देखा यहाँ जो नॉर्दर्न जोन है इंडिया का, जहां पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यहां जो बाबा साहब के नाम से पहले नाम लेके जो पार्टी चल रही थी, आज वो पार्टी विचारधारा पर नहीं है। इसके लिए बड़ी वैक्यूम तैयार हुई है इस प्रदेशों में कि रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब के नाम से पार्टी, महापुरुषों को विचारों पर चलने वाली पार्टी आज नहीं होने के कारण ये प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी को मेरे को लॉन्च करना पड़ा। जब तक मान्यवर कांशीराम थे तब तक पार्टी बराबर चल रही थी। आज वो विचारधारा की पटरी से उतर गई। इसके लिए आने वाला चुनाव जो है, जो पंजाब में 1 जून को मेरे को लगता है वोटिंग डेज है, या आने वाला चुनाव में प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। वैसे देखा जाए तो हम लोग इंडिया गठबंधन से और वहां के लोकल जो पार्टीज है वह हम लोग ने प्रस्ताव रखा है कि हमारे लिए 1-2 सीटें दे दो, हम प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेंगे। और रेस्ट ऑफ जो बाबा साहब को मानने वाले समाज है लाखों की संख्या से, वो इंडिया गठबंधन को वोटिंग करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में बदलाव आए, राजनीति का बदलाव आए। क्योंकि जो पार्टियां इस देश में सेंट्रल में है, कुछ स्टेट में है, और संविधान पर नहीं चल रही। संविधान खतरे में है। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कर्नाटका खुले आम से बोल रहे हैं हम 400 के पास जाएंगे और संविधान बदल लेंगे, पर उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं। ये भी सोचने वाली बात है। इसके लिए ये सब संविधान पर नहीं चलना, ईवीएम हटाने की, ईवीएम मशीन हटाने की हम लोग ने बात की। लगातार 2 महीने से हम लोग जंतर मंतर रोड पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं। ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, लोगों का आवाज सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक अजीब लगता है
देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लगातार पार्लियामेंट के बाहर मीटिंगों में मैं 400 के पार निकल जाऊंगा, मेरे को गठबंधन 400 के पार मेरे चुन के आएंगे, इस प्रकार के बयान दे रहे। मैं समझता हूं ये कैसा हो सकता है। इसके लिए इसके पीछे कोई गड़बड़ हो सकती है। बैलेट पेपर पर हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये आज भी हमारी मांग है। इसके लिए आखिरी तक हम लोग बैलेट पेपर पर होने की हमारी डिमांड हम लोग छोड़ने वाले नहीं। पिछले 4 दिन पहले बंबई में मीटिंग हुई थी। कांग्रेस जी राहुल गांधी जी का जो संदेश यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से लेकर चली और आखिरी उनकी बंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चैत्य भूमि स्मृति स्थल है, मेमोरियल, वहां हो गई और दूसरे दिन पब्लिक मीटिंग हो गई थी। उस पर राहुल गांधी जी का बयान था कि ईवीएम मशीन, ईडी, सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका सबका दुरुपयोग करके इन लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए भाई संविधान को मानने वाली जो जो पार्टी है देश में, वो सब इकट्ठा आए। ये जो सरकारें बैठी हुई है दिल्ली वाली, जो बीजेपी की सरकार है, हमारा प्रयास रहेगा कि उसको इलेक्शन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से, जो संविधान ने हमें, बाबा साहब ने हमें राइट दिया है 1 वोट 1 वैल्यू का, उससे हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। जो 10 साल में आज जुमले थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लोगों को आश्वासित किया था, मैं 2 करोड़ की नौकरियां दूंगा, 15 लाख दूंगा हर एक के बैंक खाते में। ये सभी मसले, ये सभी मुद्दे आने वाले चुनाव में हम लोग पब्लिक के सामने लेके जाएंगे। आज दुख की बात है, इस पर प्राइम मिनिस्टर जी कहीं बोलते नहीं। मंदिर, मस्जिद, माइनॉरिटीज का मुद्दा, एसीसी का मुद्दा, ये सब मुद्दे निकल के भाई लोगों को आज गुमराह कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके जरिए से अपील करना चाहता हूं, भाई जो संविधान को मानने वाले सचमुच इस देश का भला चाहते हैं, ऐसे पार्टी, ऐसे नेता इकट्ठे आके संविधानिक माध्यम से ये सरकार को बदली करें। जय हिंद। सर, एक सवाल है जो लोगों का, जो आज तक किसी राजनीतिक पार्टी से सही मायने में उसका जवाब नहीं मिल रहा। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहली जो पार्लियामेंट में ये मुद्दे रखे गए, जो पहली पार्लियामेंट भी, जो अपने पार्लियामेंट में जो सारी सभाएं हुई, उसमें यही गरीबी, यही सारे मुद्दों पे चर्चा हुई थी। तो वो मुद्दे आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए। तो यही गठबंधन में जो है, इंडिया गठबंधन में वही पार्टियां उसके बीच में है। तो मुद्दे वहीं के वहीं हैं। जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो लोगों के मन में सवाल है, वो मुद्दे आज तक हल क्यों नहीं हुए? भाई हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो रहता है। लोगों ने ये देखना चाहिए कि भाई जो पार्टी है मैनिफेस्टो में क्या लिखा है वो करके दिखा रही है कि नहीं। ये तो मैंने अभी जो बोल रहे हो तो हर एक को मालूम है 15 लाख 2 करोड़ की नौकरियां, लेकिन देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट आज बढ़ रहा है।
सरकारी कंपनियां आज बेची गई है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन नहीं है ऐसे सरकार बोल रही है, क्योंकि हमारे साथ अभी सरकार बोल रही है हमारे पास अभी कोई भी गवर्नमेंट कंपनियां नहीं है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यह सब मुद्दे लेके हमें भाई लोगों के साथ जाना पड़ेगा। सर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो गरीबी का, जो मैंने बात की तब भी यही बात हुई थी कि गरीबी दूर करेंगे। गरीबी आज तक नहीं दूर हुई। वही जो तब बात करते थे आज भी वही बात करते हैं। गरीबी दूर करने की वही आज भी बात कर रहे हैं। देश का पॉवर्टी लाइन भाई नीचे चला गया है। असलियत यहाँ की मीडिया असलियत किसी को बताती नहीं। भूखमरी का भी हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नीचे है, लेकिन हमारे सामने ट्रिलियन मिलियन की हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है यही दिखाते हैं। सर, ये जो आपने पार्टी 3 महीने पहले शुरू की, आपने रजिस्टर करवा दिया इस बार? ये हम लोग ने रजिस्टर कर नंबर नहीं डाला ना इसमें? सॉरी इट इज बाय ग्रेट मिस्टेक। पंजाब में मैं एक ही चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मैं ही लड़ने जा रहा हूँ, वो भी आज बता देता हूँ। होशियारपुर से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ जो रिजर्व सीट है। होशियारपुर में वो जमाने में 1967 में हमारे पिताजी ने वहाँ चुनाव लड़े थे, महाराष्ट्र से आती पार्लियामेंट का इलेक्शन, और 9,000 वोटों से वो हार गए। खाली 3 दिन के लिए आके बैठे थे। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में होशियारपुर में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। आपको लगता है कि पंजाब में भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाकर ये सरकार बनाई गई है और उनके जो मुद्दे थे उनको एक तरफ रखकर ये सरकार क्या कर रही है इस समय? आज भी मैं जानता हूँ 2 साल पहले की बात है कि बाबा साहब की एक प्रतिमा एक हाथ में थी, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा दूसरे हाथ में। जी बिल्कुल। ये 2 प्रतिमा लेके आम पार्टी या पंजाब में फैल गई, पंजाब में मेजॉरिटी आ गई और उन लोग बैठ गए, यहाँ सत्ते पर बैठ गए। लेकिन जो विचारधारों पर बाबा साहब के विचारधारों पर चलने के चाहिए थी, शहीद भगत सिंह के विचारधारों पर चलने चाहिए थी, वो नहीं चाहिए। उसके कई उदाहरण है मेरे सामने। जो यहाँ से अभी 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस, जिसको राज्यसभा आज बोल रहे हैं, जो यहाँ से चुन के गए, उसमें एक भी दलित वंचित समाज का, शेड्यूल कास्ट समाज का बाबा साहब वाला आदमी नहीं। सर, ये भी बात कर लेते हैं, बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, बाबा साहब जी के नाम से बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, और वो आपके समाज में बोलिए ऐसी समाज से चलती हैं, और वो बहुत सारे लोग जो अपने लेवल पे आके एक टाइम आके वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के साथ मेजॉरिटी करते हैं या वोट बैंक बिकता है, उसको कैसे देखते हैं? भाई जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उन्होंने 10 साल देख लिया भाई, एक ग्रुप में रहने से और दूसरे पार्टी से जाने से मुल्क का कोई हल नहीं हो सकता। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की आज कोशिश चल रही है और काफी सफलता हो रही है। भाई यूपी में मैंने पिक्चर देखा, यूपी का जो पिक्चर आज आ गया भाई, जो बाबा साहब के नाम से और उन लोग जो पार्टियां चलाते थे उन लोग को समझ में आ गया कि बाबा साहब के नाम से पार्टी नहीं चल रही है, विचारधारों पे नहीं चल रही है, विचारधारे से पटरी से इन लोग उतर गए हैं पार्टी। इसके लिए समाज इकट्ठा आ रहा है और जो पार्टी संविधान के साथ खड़ी होगी, संविधान को लागू करेगी, बहुजन महापुरुषों को विचारों पर चलेगी, वो पार्टी को लोग समर्थन देंगे। तो बीएसपी पार्टी तो आपकी विचारधाराओं पे सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है और देश की राजनीति में जो उनका मान सत्कार है वो संविधान के पूरी दुनिया में ही है उनका। लेकिन आपकी फैमिली ने उसको उसके बाद ना अम्बेडकर जी के बाद मतलब आपकी एक्टिविटी इतनी नहीं रही, उसका क्या कारण रहा? परिवार से
आज तक अगर हाँ, बाबा साहब को अगर मानने अगर ऐसी समाज आज भी हुआ है तो लगता है कि आपकी जो शमूलियत है इतनी रही नहीं है। क्या बात रही जो आज आपकी समझ में आ गया मुझे। आपका कहना है कि बाबा साहब के बाद हम लोग राजनीति में आना चाहिए थे और सब ये करना चाहिए। जब देखा कि हर एक राज्यों में बाबा साहब के नाम से चल रही पार्टी, फॉर एग्जांपल यूपी का लिया जाए, जब तक माननीय कांशीराम जी थे पार्टी अच्छी चल रही थी, बीएसपी की पार्टी। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यूपी में 1960 में उनके कोई आमदार थे, कोई खासदार थे। पंजाब में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी 1962 में अकाली दल के साथ। लेकिन गलत हो गया, महाराष्ट्र के लीडर यहाँ आए नहीं। हमारे पिताजी का जब बताया 67 में यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए। हम तो डायरेक्टली राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन देखा कि बाबा साहब के नाम से ये दुकानदारी चला रहे। वो दुकानदारी बंद करने के लिए मैंने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी निर्माण की। यही नहीं, मेरी साउथ में भी पार्टी है। महाराष्ट्र में हमारी पार्टी बहुत जोर से है, जो प्रकाश अंबेडकर चलाते हैं। इसके लिए जो गैप हो गया, जो कमियां रह गई, वो भरने के लिए मैं आज खड़ा हूं। सर एक बात है, जिनकी दुकानदारी आप बंद करने की बात कर रहे हो, आप तो सरकार के खिलाफ भी कर रहे हो, लेकिन जिनकी दुकानदारियां बंद होगी पहले तो वो ही नहीं आपका समर्थन करेंगे। वो बीजेपी जहाँ किसी और पार्टी के, तो आपकी झंडा ही खत्म कर दीजिए आप। नहीं समझा नहीं। सर इनके कहने का मतलब है कि जिन लोगों की आपने दुकानदारी बंद कर दिया, आज आप खुद आगे, ठीक है जी, राजनीति में, तो जो लोग आपके नाम से रोटियां सेक रहे थे अब तक, उनकी रोटियां बंद हो जाएंगी, तो वो लोग आपका समर्थन छोड़ देंगे। वो आपको क्यों समर्थन करेंगे? मैं लीडर को कोई चाहता नहीं और लीडर से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। गठबंधन चलाने वाली एक पार्टी बाबा साहब की चलाने वाली। मैं जनता है तो कॉमन रखता हूँ, जनता है सेंट्रल पॉइंट रखता हूँ, और जनते से मैं ये अपील करूँगा कि लीडर वीडर से अपील नहीं करूँगा मैं, क्योंकि लीडरशिप अभी बंद हो चुकी है। 2024 के इलेक्शन के बाद ये खत्म हो जाएगी। आपने यहाँ पे लिखा है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग से बचना है, तो ये संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होंगी, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके दुरुपयोग से बचना है? यही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपकी पंजाब के अंदर किस पार्टी के साथ विचारधारा मिलती है जो आपके साथ मिलकर चलेगी? 2 दिन पहले हमारे कुछ ऑफिस बेरर ने, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी के ऑफिस बेरर ने माननीय राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से दिल्ली में बात हो गई, और उनके साथ पंजाब में हम लोग ने प्रस्ताव रखा है। अनेक प्रस्ताव रखे हैं राज्यों में से, लेकिन पंजाब में प्रस्ताव रखा है भाई 13 सीटें यहाँ है। 13 में से हम लोग होशियारपुर जो रिजर्व सीट है, जो बीजेपी के विधायक वहाँ से चुन के आए, हम लोग लड़ाएंगे, वहाँ समर्थन दे दो। बची हुई जो 12 सीटें हैं, 12 सीटों में हम लोग हमारा समर्थन देंगे। और उनके पास प्रस्ताव रखा कि पंजाब में मैं खुद लगा, उनको लगा तो मैं पंजाब में मंच पर दोबारा फिर मैं अपील करूँगा। आपने बात की थी कि इंडिया के साथ हम जुड़े, लेकिन पंजाब में इंडिया का किसी के साथ समझौता नहीं। समझौते की बात तो मैंने 2 दिन पहले हमारे कार्यकर्ता ने रखी राहुल जी के साथ और खड़गे जी के साथ। अगर जसवंत जी, अगर गठबंधन जो इंडिया गठबंधन हुआ, अगर वो आपको 2 टिकट देने का प्रस्ताव पारित कर दिया, तो फिर आप वो गठबंधन सरकार करेंगे? हाँ, पंजाब के लिए हम लोग ये मांग लेंगे। एक सीट मांग रहा है पंजाब, एक और बात, खाली इस एक गठबंधन- सीट मांग रहे इंडिया गठजोड़ से। पंजाब के लिए। जसवंत जी, एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये जो इंडिया गठबंधन हुआ, आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में तो गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, पंजाब में नहीं किया। हाँ, ऐसे कई ये क्या जोड़ तोड़ की राजनीति है। तो आपकी राजनीति कुछ अलग होगी इन सबसे। मेरी पार्टी जरा नई है,
जी मेरी पार्टी नहीं है। इसके लिए जितना मेरी ताकत है, मेरी पार्टी की ताकत है, उतना हम लोग डिमांड करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के ऊपर चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, जहाँ पे रिजर्वेशन पे जीत कर तो जाते हैं, ना तो कोई लोकसभा में बोलता है ना कोई विधानसभा में बोलता है। तो सबसे ज़्यादा इसका फायदा पंजाब के अंदर एक ही नाम रहा रिपब्लिकन पार्टी का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जुड़े हैं रामदास अठावले के साथ रहे हैं। तो आपको जो इस बात का पता है उसने सब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया, मगर किया किसी का कुछ नहीं। भाई रामदास अठावले ऐसा है, वो बीजेपी के साथ के बीजेपी के गठबंधन में, वहां से वो उसको सीट मिली हुई है। और लोग हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोग जानते हैं कि जो ये बीजेपी है पार्टी है, वो हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे। उसके लिए जहां से वो रामदास अठावले महाराष्ट्र से आया है, महाराष्ट्र में उसको कोई सपोर्ट नहीं, पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इसके लिए उसका पूरी प्रभाव महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा तो इधर क्या पड़ेगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा। अब बाबा साहब जो थे इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, सारा कुछ था। आपने इतने सारे लिखे हैं, इसमें पढ़ाई का कुछ भी नहीं। अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपनी रोटी रोजी सब के लिए वो अपना कि ना खुद ही अपना सारा सोच समझ के उसकी ताकत हो जाती। पढ़ाई का आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया आपने। उस पर मैंने उस पर लिखा है मैनिफेस्टो में, भाई हमारी पार्टी आने वाले समय में क्या करे। हम नहीं दावा करते कि हम लोग सत्ते पर बैठेंगे, लेकिन हम लोग मैनिफेस्टो पर चलने की कोशिश करेंगे। सर अगर आप जीत जाते हो हमारा एजेंडा है जी। यहाँ से आप जीत जाते हो तो फिर यहाँ पे रहोगे क्या, होशियारपुर यहाँ पे मैं जरूर रहूंगा भाई। पंजाब में मुझे चुन के देते हैं तो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा, और रेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब देश में जो भी इश्यूज हैं उसके लिए काम करूंगा। शेड्यूल ट्राइब यहाँ तो है ही नहीं। जी एक चीज और सामने आई थी कई सालों से पिछले, जो इन्होंने संविधान लिखा था उसको चेंज करने की बात आ रही है। जो अपनी मांगे लेकर जाते थे, जो दुविधा में थे, दलित थे, उनको दबाया जा रहा है और संविधान बदलने की बात की जा रही है। अभी मैंने बोला ना, संविधान बदलने की लोग बात कर रहे हैं। इसके लिए ये विचारधारा ही खत्म कर दो, उसका डिफीट कर दो पॉलिटिकली, तो ऐसे क्वेश्चन कभी उठेंगे। यशवंत जी, लोगों ने भी समझना चाहिए, लोगों ने समझना चाहिए 75 इयर्स हो रहे हैं, हम किसको चुन के दे रहे हैं, कौन हमारा प्रत्याशी है, कौन सा पार्टी का है, उसका चरित्र क्या है, वो भी देखना चाहिए। पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए। ठीक है। हमारे पार्टी में काफी आज ओबीसी है पंजाब में, ये पार्टी ओबीसी यहाँ चलाएगी।